जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, एसएससी, ठीक है। तो जीडी की ये वैकेंसी है और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी बहुत अच्छी आ रखी हैं। यानी कि आपका यदि आप बहुत समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आपको कुछ ऐसी डिफेंस की या कोई सेंट्रल आर्मड फोर्स, यहाँ देख लीजिए जो भी दिया हुआ है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मड फोर्स पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है वैकेंसी, यानी बहुत ही अच्छी मात्रा में आ रखी है आपकी 39,481 यानी कि आपके पद हैं इसमें, ठीक है। जो वैकेंसी आपकी आई हुई है और इसका A to Z प्रोसेस यानी क्या रहने वाला है, इसका अप्लाई कैसे होगा या कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। सारा कुछ इसमें हम समझाएंगे, ठीक है। यार वीडियो आपकी काम की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि और भी भाइयों का भला हो सके, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, टू बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। ये कब हुआ आपका 5/9/2024 को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि आपका जो एप्लीकेशन यानी कब से इसमें शुरू होगा, कब यानी कि इसका फ़ीस कटेगा, ठीक है, क्या फ़ीस रहेगी। तो यहाँ आप देख लेते हैं एक बार, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, आपके जो फॉर्म है वो सारे कुछ ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है। तो कब तक, यानी कि 5/9/2024 से 14/10/2024 तक आपको ये ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो ये समय आपका बहुत ही कीमती है और आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें यदि इसके लिए आप योग्यता रखते हैं। और हम इसकी योग्यता के बारे में भी बात करेंगे आगे। अब यहाँ आप देख लीजिए एक बार लास्ट डेट। तो लास्ट डेट आपकी कब है, वो किसकी, आपकी फ़ीस, ऑनलाइन फ़ीस। तो लास्ट डेट आपकी ये, मैं आपको ये तो बता ही दिया, लास्ट डेट अब ऐसी इसकी ये है ऑनलाइन की। और फीस की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 15/10/2024 तक, ये आप फीस काट सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये आपका करेक्शन से संबंधित कुछ दिया हुआ है। यदि आपका कोई करेक्शन रह जाता तो आपको इतने से इतने बीच में, यानी कि 5/10/5/11 से 7/11 तक आपको ये इसमें कुछ समय मिलने वाला है जिसमें आपका करेक्शन आप फॉर्म को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। तो आगे हम बात करते हैं आपका जो तो करेक्शन की बात होगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको दे रखा है 12वें नंबर पे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। तो आपका जो इससे क्लियर है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा, ठीक है, ना कि ऑफलाइन। अब ये आपका CBE होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और ये आपका जो भाषाएं दे रखी हैं कितनी हैं, 13 भाषाएं आपकी दे रखी हैं, ठीक है। वो यहाँ शो कर रखी हैं, वो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, आसामीज़ हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती, कन्नड़ा, ये, ठीक है, कोंकणी, मलयालम, ठीक है। तो ये सारे कुछ इतने भाषाएं आपको दे रखी हैं इसमें, यानी कि आपके ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आपकी सब 12 भाषा वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में बता रखा है आपको, तो अभी इसमें हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये कुछ सारा है। यहाँ आप देख लीजिए एक बार, अब मेन काम आपका क्या होता है, पे स्केल, ठीक है। अब यहाँ एक बार पे स्केल भी देख लीजिए। जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 1 में आप जाएंगे, आपका 18,000 से यानी कि 56,900 आपका पे स्लिप या पे यानी कि रहने वाला, ठीक है, या 21 से 69,100, ठीक है। ये आपका रहेगा पे लेवल, ठीक है। अब वैकेंसी की बात करें वो किस किस में निकाली गई हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए। तो वैकेंसी जो आपकी है BSF में आपकी हो गई, ठीक है, ये 15,000, ठीक है। और आपकी CISF में हो गई, ठीक है, 7,145, CRPF, ठीक है, 11,541, SSB, ठीक। तो ये आपके हो गए 819, ठीक है। और हम आगे देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ आपका ये दे रहा है, जैसे ये आपका ITBP हो गया, AR हो गया, SSF हो गया, NCB हो गया। टोटल जो पोस्ट हैं आपकी 39,481 हैं, ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी। तो बहुत ही यानी कि ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आपकी जो वैकेंसी आई हुई हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप लोग इसमें ट्राई करेंगे तो आई होप यानी कि आप इसमें सफल हो सकते हैं यदि आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा मात्रा में बहुत ही कम आती हैं। ठीक है, तो जो जो भाई यानी कि फोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए आपकी नेशनलिटी दी हुई है, वो नेशनलिटी आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो नेशनलिटी के बारे में आप समझ लीजिए, यहाँ आपको सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे क्या आपका है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ आपका है एज लिमिट। तो आपका जो एज लिमिट है वो कितने अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये देख लीजिए, 1/1/2025 इन अकॉर्डिनेट विद द प्रीवियस डेट भी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट वर नॉट बिफोर, यानी कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये लेटर देन आपका दे रखा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी क्या है, कैटेगरी वाइज कुछ छूट दे रखी है, वो क्या रहने वाली है वो देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ आपके SC और ST वालों के लिए 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद OBC हैं 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए आपका यानी कि 3 ईयर आपकी जो छूट है वो दे रखी है। ठीक है, आगे और भी दे रखी है, जैसे जो जिनके बच्चे हैं जो यानी कि कहीं युद्ध वगैरह में शहीद हो गए हैं, तो उनको क्या है, ये 5 ईयर की छूट इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही यानी कि बड़ी वैकेंसी मान लीजिए आप। यहाँ कुछ और भी छूटें दे रखी हैं, तो जिनके आप जिस दायरे में आते हैं आपको उस हिसाब से ये यहाँ छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है यानी कि फिलअप आपका स्टार्ट हो गया है 5 तारीख से, यानी कि 5 अगस्त से, ये सॉरी 5 सितंबर से। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए यदि योग्यता रखते हैं तो आपको पक्का इसमें फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी यानी कि बहुत कम आ रही हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में आती हैं, इसलिए सभी बच्चे तो उसमें पास नहीं हो पाते हैं, बहुत ही कम यानी बच्चों को ये जो यानी कि। तो अभी हम बात करेंगे भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें योग्यता आपसे क्या मांगी गई है, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि आपको 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम, ठीक है, कोई भी बोर्ड होना चाहिए आपको, यानी कि आपको 10th पास ही इसमें चाहिए, यानी कि 10th आप पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए और भी दे रखा है, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट। ठीक है, इनसे आपका जो है नॉट अप्लाई। ठीक है, जो दे रखा है इससे आपके वो नहीं होने चाहिए, यानी कि आप पास होने चाहिए कुल मिला के। ठीक है, उस चीज़ में ये नहीं कि आपकी मार्कशीट या अटकी हुई है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके बोनस मार्क की, यानी कि जिनको और भी छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या छूट मिलेगी एक बार समझ लीजिए। तो यदि आप NCC सी सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपका B सर्टिफिकेट है तो आपको यानी कि 3% की छूट मिलने वाली है आपकी एग्जामिनेशन में। ठीक है, यदि आप A सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 2% छूट मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, काफ़ी कम डिपार्टमेंटों में इस चीज़ के लिए आपको छूट मिला जाता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और दे रखा है, उसको भी समझ लीजिए। दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल ऑफ द एक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ये यानी कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल आपके जो NCC वाले भाई हैं उनके लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आपकी यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस आपसे क्या लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपका ये एप्लीकेशन फ़ीस आपके क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फीस पेबल आपको यानी कि 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, और आगे आपको क्या दे रखा है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ST शेड्यूल ट्राइबल्स, ठीक है, ST एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM, उनको आपको यह जो फीस है आपकी और एक्सेम्प्टेड फीस ऑफ फीस, ठीक है, पेमेंट फीस। तो फीस कौन पे, ऑनलाइन आप किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं किसी हिसाब से। ठीक है, जो आपकी लास्ट डेट वगैरह है वो यहाँ दे रखी है, ये आप देख लीजिए 15/10/2024।
तो अगला आपका क्या होता है, जैसे फॉर्म भरने के बाद आपको ये यानी चिंता रहती है आपकी, यानी कि जो परीक्षा है वो कहाँ होगी। तो यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं कहाँ आपका सेंटर जा सकता है, ठीक है। ये देख लीजिए सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो कहाँ आपकी यहाँ की जो आपके नियर बाई यानी पास लगता है वहाँ भी आपको मिल सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं रहता है। तो आपके फॉर्म उसके ऊपर वो होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो भी है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं आपके एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 20 नंबर की होगी, मैक्सिमम आपके 40 नंबर जो होते हैं टोटल, उसका आपको टाइम मिलने वाला है यानी कि 60 मिनट, ठीक है। सेकंड आपका है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो आपकी 20 नंबर का, ये टोटल 40 नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, 20 नंबर या टोटल 40 नंबर, समय आपका वही रहने वाला है 60 मिनट, ठीक है। लास्ट है आपका इंग्लिश हिंदी, ठीक है, वो 20 नंबर का, टोटल आपका होगा 40 नंबर का, ठीक है। ये आपके क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क आपके हैं ये इतने मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपके इतने आने वाले हैं, ठीक। तो अभी हम यहाँ एक चीज़ एक पॉइंट और आप देख लीजिए, ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक के 4 वो दिए रहे होंगे और उनमें से आपको ढूंढ के लिखना होगा कौन सा सही है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक चीज़ और दे रखा है आपको, यहाँ आपकी इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। इसमें आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपको यानी कि थोड़ा देख के क्वेश्चन वगैरह करने होंगे, कि यहाँ दे रखा है साफ साफ, ये देख लीजिए देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.5, ठीक है। तो 3 आपके गलत हो गए और एक सही है, तो आपका सारा को सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, आपके फॉर्म सबमिशन के बाद। तो यहाँ कुछ सारे यहाँ को सारा आपका यानी कि वो दे रखा है किस प्रकार से फॉर्म ऑनलाइन करना है, क्या क्या आपके विषय आएंगे। तो आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह है, उसमें आपको क्या क्या ये पूछा जाएगा, तो ये देखिए सारा कुछ दे रखा है, किस किस के बारे में पूछा जाएगा वो भी सारा कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। यानी सिलेबस आपका इसमें सारा कुछ दे रखा है, क्या क्या आपके आने वाला है। यहाँ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताया गया है, फिजिकल एफिशिएंसी किस प्रकार से आपका होगा, ये योग्यता आपके पास है तो ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आपकी फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए। 5 किलोमीटर दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फीमेल है तो आपको ये 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए उस हिसाब से यहाँ को सारा दे रखा है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए यहाँ रिमार्क क्या है, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग लद्दाख रीजन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है जिनको यानी कि छूट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देख लीजिए आपकी हाइट के बारे में दे रखा है, ठीक है। यहाँ क्या देखा हाइट आपकी यानी कि मेल जो है उनको 170, फीमेल है 157, ठीक है, वो सेंटीमीटर में आपकी ये हाइट होनी चाहिए इतनी। अब यहाँ देख लीजिए आपकी ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइब्स यानी कि एसटी वालों के लिए छूट कितनी है भाई, मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आपके ये भी आपके कहाँ के हैं ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, उनके लिए इतनी ये होनी चाहिए लंबाई। उसके बाद आपका है लेफ्ट विंग, ये कहाँ का है, ये भी आपका यानी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो भी आपका यानी कि 160 147.5 होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे कुछ यहाँ स्टेट के हिसाब से आपको दे रखा है, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ आपकी चेस्ट के बारे में दे रखा है, आपका जो अनएक्सपेक्टेड है वो आपका 76 होना चाहिए और फुलाव के साथ आपका 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके स्टेट वाइज दे रखा है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। वेट आपका देख लीजिए, जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से वेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, यहाँ सारा कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं कितना पुराना लगने वाला है कितना नया, तो वो यहाँ अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपके क्या क्या इसमें लगने वाला है वो आप एक बार देख लीजिए। आपके पास क्या है आधार कार्ड,
प्रिंट आउट ई आधार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वोटर ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। ID कार्ड इशू बाई यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये ठीक है। आपका इंटर ID होना चाहिए। ये आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट बताएंगे सारे कुछ आपके पास होना चाहिए। अब इसमें क्या है, ये फ़ोटो आइडेंटिटी डॉट नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ प्रिंट आउट, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित एक डॉक्यूमेंट इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब CBSE ICBSE किसी भी बोर्ड से आपका होना चाहिए, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ दे रखा है कैसी क्या क्या आपका, किसी बार फिजिकल के बाद क्या होगा, उसके बाद टेस्ट के बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो छूट वगैरह है वो भी यहाँ दे रखी है। एग्जामिनेशन में फिजिकल में वो कितनी % मिलने वाली वो यहाँ आपकी शो हो रखी है, ठीक है। उसके बाद NCC वालों को भी यहाँ दे रखा है। तो ये सारा कुछ ऐसे इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। पेज तो आपके बहुत सारे हैं। तो यहाँ आपका सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है यहाँ देख लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फाइलिंग द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आप भर सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे ये सारा कुछ इसमें बताया गया है क्या क्या आपको, देखो मोबाइल नंबर टू वेरीफाई OTP, ठीक है। आपका email ID होना चाहिए, आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग ID नंबर, जैसे वोटर ID हो गया, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट में जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने के लिए वो एक आपको डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल पावर, ये आपका सारा कुछ इसमें करके उसके बाद हम दिखाते हैं आपका, यानी कि फॉर्म है ये देखिए। तो फर्स्ट पेज आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसमें आपको ये भरना पड़ेगा, यानी कंटिन्यू करोगे तो इस प्रकार से खुलेगा सेकंड आपका, ठीक है। तो ये ऐसे भरते जाएंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ होगा, मदर्स नेम होगा, वेरीफाई करके उसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ आपको दे रखा है, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे लिख के आएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये पासवर्ड वगैरह लॉगिन आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का पासवर्ड हो गया। तो आपका ये सारा कुछ फॉर्म इस प्रकार से फिलअप होगा, ठीक है। यहाँ आपका हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, चाहे आपका इंग्लिश है। ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब अच्छे से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। और यहाँ उसके बारे में सारा कुछ बता रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास 10th है तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपकी आई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और आपकी SSC GD के लिए जो यानी फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।